हे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अहान ने श्रेजल को एक लिंगरी दी थी, मगर श्रेजल वो अकेले पहन करके तो अहान के सामने नहीं आना चाहती थी, जिसकी वजह से वो बार बार अहान से मना करती है। अहान जो उसको दूसरा कपड़ा देते हुए कहते हैं, चलो तुम्हारी खुशी के लिए ये भी पहन लेना। वो एक श्रग था जिसे देख करके श्रेजल थोड़ा कंफर्टेबल महसूस की थी और वो जल्दी से कपड़े को लेकर के अंदर की तरफ भाग जाती है। तब तक अहान थोड़ा रूम का माहौल बना रहे थे। बाहर का मौसम आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बादल धीरे धीरे गरज रहे थे और साथ ही काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, जिससे अहान बालकनी के दरवाजे को पूरी तरह से खोल देते हैं। साथ ही उन्होंने कर्टन्स को भी प्रॉपरली हटा दिया था। रूम की लाइट्स को उन्होंने पूरी तरह से डिम कर दिया था। खुद भी शावर लेने के लिए बाथरूम के अंदर चले जाते हैं। श्रेजल जो जैसे ही अपने कपड़े को पहन करके बाहर की तरफ आई थी, वो अहान को ढूंढते हुए कहती है, देखिए कैसे लग रहे। कहाँ गए? हेलो, अरे कहाँ गए आप? सर सर। और फिर वो खुद से कहती है, भाग गए? वैसे इतनी तो बुरी नहीं लग रही थी मैं कि मुझे देख करके भाग जाएंगे। क्या मुझे इमेजिन करके भाग गए? मैं भी क्या दो बात तो सोच रही हूँ, कहीं चले गए होंगे। और वहीं वो आकर के आराम से बेड पर बैठ जाती है और अहान का वेट करने लगती है। श्रेजल जो खुद से कहती है, आज तो बढ़िया से कार्टून्स देखूंगी, मज़ा आएगा, और अपना फेवरेट कार्टून डोरेमोन इनको भी दिखाऊंगी। कितना दिन हो गया डोरेमोन देखे हुए। उसके साथ डोरा केक होता तो कितना मज़ा आता। और फिर उसे ईरा की याद आने लगती है, जब ईरा उसे अपनी आंखों से बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्क्रीन बना करके डोरेमोन दिखाया करता था। वहीं थोड़ी देर में बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला था, श्रेजल की नज़र अहान की तरफ चली जाती है। अहान इस वक्त काफ़ी हद तक भीगे हुए थे, जैसे वो जानबूझ करके श्रेजल को दिखाने के लिए अपनी बॉडी को काफ़ी वेट रखे हों। उन्होंने अपने वेस्ट से लोअर पहन रखा था और उन्होंने जानबूझ करके अपने लोअर को थोड़ा नीचे की तरफ किया हुआ था। उनके बालों से पानी लगातार उनके फेस पर जाते जाते उनकी बॉडी पर जा रहा था और उनके चेस्ट से होते हुए पानी गुजरते हुए उनके एब्स और फिर लोअर के अंदर। लेकिन तब श्रेजल अपने चेहरे को हटाते हुए कहती है, ये ऐसे क्यों आ रहे बाहर? इनको ज़रा भी शर्म नहीं आती? थोड़ा ठीक तरीके से कपड़े ही पहन लेते। श्रेजल जो अपने पैरों को फोल्ड करती है और अपने हाथों का घेरा बनाते हुए अपने चिन को अपने नी पर रखते हुए कहती है, आप ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहने? अहान जो अपने बाल को हल्का हल्का टॉवल से सुखाते हुए श्रेजल को कार्विंग देते हुए कहते हैं, जितने कपड़े तुम पहने हो उतने मैंने भी पहन रखे। श्रेजल जी कहती है, अरे मैंने तो पूरा खुद फुल कपड़ा पहन रखा है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और खुद को देखिए, ऐसे नंगे संगे बाहर आ रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, पूरे कपड़े पहन कर रहना चाहिए, गंदी बात होती है। हाँ, जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, इससे पहले तो तुम्हें कभी गंदा नहीं लगा मेरा ऐसा आना। मैं कई बार शर्टलेस रह चुका हूँ और तुम्हारे सामने आ चुका हूँ, पर फिर भी तुम कभी कंप्लेन नहीं की। आज कोई दिक्कत हो रही है तुम्हें? श्रेजल जो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। हाँ, जो कहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे एक ही दिन में आज अपनी बीवी कुछ ज़्यादा ही मैच्योर नज़र आ रही है। और तुम मुझसे बात कर रही हो या फिर मेरे चेस्ट और मेरे ऐप से? श्रेजल झटके से आंख की तरफ देखते हुए कहती है, जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, जो कहते हैं, अगर मुझसे बात करी तो मेरी आंखों में देखकर बात करो। ये बार बार तुम्हारी नज़र नीचे क्यों जा रही है श्रेजल? श्रेजल जैसे ही सुनती है, अपने थूक को गटकते हुए दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, मौसम कितना बढ़िया है आज, हवा बहुत तेज़ है ना? हाँ, जो कहते हैं, हवा भी तेज़ है और तुम्हारा मूड भी थोड़ा तेज़ तेज़ लग रहा है। श्रेजल जी कहती है, मुझे मूवी देखना है। अब मैं सोच रही थी हम डोरेमोन। हाँ, जो कहते हैं, डोरेमोन? आर यू सीरियस? श्रेजल, इतना अच्छा मूड है और तुम डोरेमोन देख करके मेरा मूड ख़राब करना चाह रही हो? और वो भी आकर के बेड पर श्रेजल के बगल में बैठते हैं और उससे कहते हैं, जो मूवी मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ उससे तुम कुछ सीखोगी। डोरेमोन नहीं, वो तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग पहले से ही बच्चों की तरह काम करता है और ज़्यादा बच्चा नहीं बनाना तुम्हें। श्रेजल जो कहती है, तो कोई अच्छी मूवी है, फ़नी होनी चाहिए बस, मुझे और कोई मूवी पसंद नहीं आती है। हाँ, जो कहते हैं, जिसमें थोड़ा एक्शन होगा वो चलेगी। श्रेजल जो कहती है, हाँ मुझे अच्छा लगता है एक्शन। हाँ, जो कहते हैं, काफ़ी अच्छा एक्शन है। श्रेजल जो कहती है, जैसे वो हवाओं में उड़ करके मारधाड़ करते हैं। हाँ, जो कहते हैं, हवाओं में कौन मारधाड़ करता है? श्रेजल जो कहती है, अरे वो उड़ के नहीं मारते हैं, अपने पैर को ऐसे उड़ाते हैं और फिर वो उड़ जाता है, फिर वो भी उड़ते हैं, फिर वो भी मारते हैं, होता नहीं है वो। हाँ, जो कहते हैं, ज़मीन पर ही रहते हैं, वो VFX होता है, स्टूपिड। श्रेजल जो कहती है, जो भी होता है लेकिन ज़्यादातर तो आसमान में देखते हैं, तो मुझे ये लगा।
आहान जो कहते हैं नहीं, ये एक्शन ज़मीन या आसमान वाली नहीं है। सेजल जो कहती है तो कौन सी है? आहान जो सामने टीवी ऑन करते हुए कहते हैं ये एक्शन जो है ना वो ज़्यादातर बेड पर हो रहा है, थोड़ा बहुत फ्लोर पर भी होगा और काउच पर भी हो सकता है, कहीं कहीं तो मैं टेनिस टेबल के ऊपर भी मिलेगा। सेजल जो कहती है ये कौन सा एक्शन है जैसे अजीबोगरीब जगह पर हो रहा है, ऐसी जगह कौन लड़ाई करता है? आहान जो सेजल की तरफ देखते हैं और जानबूझकर के सेजल के आ रहे कुछ बालों को आगे से पीछे करते हुए अपने होठों को हल्का सा बाइट करते हुए कहते हैं तुमने अभी हस्बैंड वाइफ के झगड़े देखे नहीं हैं, जब ये लोग झगड़ा करते हैं तो ऐसी जगह पर करते हैं, एंड वेरी सून आई विश हम भी करेंगे। सेजल जो आहान की तरफ थोड़ा इमोशनल होकर के देखते हुए कहती है मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं कर सकती, आई प्रॉमिस, आप बहुत अच्छे हैं। आहान जो कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ तो मुझसे झगड़ा करो सेजल। सेजल जो कहती है नहीं, मुझे नहीं करना आपसे झगड़ा, मैं क्यों करूँ आपसे झगड़ा, आप बहुत अच्छे हैं। आहान जो कहते हैं अच्छा हूँ इसीलिए तो करना है तुम्हें, झगड़ा करना मुझे अच्छा लगता है। सेजल जो कहती है क्यों, हाँ बहुत झगड़ालू हैं। आहान जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं इसीलिए मूवी दिखा रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ में आए कि दुनिया में एक्चुअली चल क्या रहा है। कोई डबल मीनिंग बात समझती नहीं हो तुम, सामने देखो। सेजल जो कहती है ये कौन सी मूवी है? आहान जो कहते हैं 50 शेड्स ऑफ ग्रे। सेजल जो कहती है ये कैसी मूवी है, इसमें हंसी तो आएगी ना? आहान जो कहते हैं शर्मा शर्मा करके तुम्हारे गाल लाल हो जाएंगे। सेजल जो कहती है हंसी आना चाहिए, शर्माना नहीं है मुझे। आहान जो कहते हैं पहले आराम से पोजीशन बना लो। सेजल जो कहती है नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ। आहान जो आकर के बेड के सराहने से टेक लगाते हैं और वहीं सेजल को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं चलो मेरे आगे आकर के बैठो। सेजल जो कहती है नहीं, मैं वैसे बेड के सराहने से टेक लगाए ना, ठीक हूँ मैं। आहान जो कहते हैं चुपचाप से यहाँ आओ। सेजल फिर भी उनकी बात नहीं सुनती तो आहान खुद ही उसको अपने बगल से उठा करके सामने की तरफ ले आकर के बैठा देते हैं और उसके बैग को बहुत ही ज़ोर से अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे जाकर के सेजल आहान के चेस्ट से लड़ जाती है और आहान उसके पेट पर धीरे से हाथ सहलाते हुए कहते हैं इसे कहते हैं हस्बैंड वाइफ का पोजीशन, जब मूवी देखना है तो ऐसे ही देखना चाहिए। आहान के पैर जो इस वक्त सामने की तरफ थे और वहीं सेजल भी अपने पैर को पूरी तरह से खोल दी थी, जिससे आहान बार बार अपने पैरों से सेजल के सॉफ्ट पैरों को परेशान कर रहे थे। अब मूवी की शुरुआत हो चुकी थी। सेजल जैसे ही एक लड़की को आता हुआ देखती है वो धीरे से कहती है ये तो काफ़ी सुंदर है। आहान जो कहते हैं शट अप, तुमसे ज़्यादा सुंदर नहीं है। सेजल चुपचाप अब मूवी देखना शुरू कर चुकी थी। वहीं आहान बार बार उसके आ रहे बाल को धीरे धीरे साइड करते हुए अपने हाथों को कभी उसके हाथों पर रखते तो कभी उसके शोल्डर पर। वहीं ऊपर से जो श्रग उसने पहन रखा था वो पूरी तरह से लॉन्ग था। आहान जो जानबूझ करके सेजल के पैर से आहान जानबूझ करके अपने पैरों से ही सेजल के पैरों को हल्का हल्का टच करते हैं और उसका श्रग धीरे धीरे साइड से हटाने लगते हैं। सेजल जो कहती है क्या कर रहे हैं, गुदगुदी हो रही है। आहान जो कहते हैं तुमने ये क्या गाउन पहन रखा है? सेजल जो कहती है अरे आप मूवी देखिए ना। आहान जो कहते हैं मैं देख चुका हूँ, तुम देखो। सेजल जो कहती है अरे तो फिर मेरे साथ क्यों देख रहे हैं? आहान जो कहते हैं क्योंकि मैं ये तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। सेजल जो पूछती है और वो क्यों? आहान जो उसके कान के पास आते हुए काफ़ी सिडक्टिवली कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा बोल्ड बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने लिए तैयार करना चाहता हूँ। सेजल जो जैसे ही क्रिश्चियन को देखती है वो धीरे से कहती है ये तो बड़ा क्यूट है। आहान जैसे ही सेजल के मुंह से ये सुने थे वो तुरंत ही सेजल के गाल को पकड़ते हैं और अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं क्या कहा तुमने? सेजल जो आहान के सामने तुरंत ही अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए कहती है मेरा मुंह छोड़िए, मैंने बस बोला कि अच्छा है हीरो। आहान जो कहते हैं हीरो पर ज़्यादा फोकस मत करो तुम। अपने हाथ से आहान के हाथ को उठाते हुए कहते हैं तू किस पर करूँ, हीरोइन पर? आहान जो कहते हैं तुम बस उनके काम पर फोकस करो और इमेजिन करो कि हम भी कुछ ऐसा कर रहे हैं। सेजल जो कहती है ये तो इंटरव्यू ले रही है उसका। आहान जो कहते हैं सेजल जो कहती है मेरा तो कभी आपने इंटरव्यू नहीं लिया और ना ही मैंने आपका लिया। आहान जो कहते हैं तुम चुपचाप से मूवी देखोगे, कितना बोलती हो। वहीं धीरे धीरे अब वो दोनों मूवीज़ में डूबने लगे थे। आहान के लिए तो पूरा फोकस उनकी सेजल पर ही था, लेकिन सेजल जो मूवी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही थी। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। आहान जो कहते हैं बस थोड़ा देर रुको, फिर देखता हूँ तुम्हारा कंसंट्रेशन ऐसे बना भी रहता है या नहीं। वहीं अब क्रिश्चियन ग्रे जो कि अपनी एना को अब एक रूम में ले जाते हैं। सेजल जो कहती है ये कैसा डरावना सा रूम है।
हाँ जो शेजल को जोर से हक करते हुए पीछे से कहते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग रूम है, इसे डरावना नहीं कहते। शेजल जी कहती है, पर यहाँ इतने सारे सामान क्यों हैं और ये क्या दिखा रहे हो उसे? ये तो अजीब अजीब से टॉयज लग रहा है ना, खेलता है इससे? हाँ जो शेजल कितने सारे सवाल को सुनते हुए कहते हैं, हाँ ये खेलता है उससे। शेजल जी कहती है, पर यह कैसा गेम का कमरा है, ऐसे अजीबोगरीब सामान, और ये इस लड़की को क्यों दिखा रहा है? हाँ जो कहते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में वो इस लड़की के साथ ही तो खेलने वाला है ना, दोनों प्लेयर होंगे और हम ऑडियंस होंगे। शेजल जो अभी भी आहान की बात को समझ नहीं पाती है वो कहती है, अच्छा खेलेंगे, ओके। हाँ जो शेजल की मासूमियत भरी आवाज़ को सुन करके कहते हैं, हाय आई एम सो सॉरी माई डियर वाइफ, आज तुम्हारी मासूमियत को थोड़ा ख़राब करने का मन है। वहीं सीन सब आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे उन लोगों के बीच अब इंटीमेसी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आए थे, शेजल तुरंत ही आहान की तरफ अपना चेहरा करते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? आहान जो कहते हैं, वही जो होना चाहिए। शेजल जो कहती है, अभी तो ठीक से ज़्यादा दिन तक मिले भी नहीं, इतना जल्दी ये सब, मैं ये सब नहीं देखती। आहान जो से कहते हैं, शेजल क्या हो गया, देखो तो सही। शेजल जी कहती है, नहीं नहीं ये सब देखना गंदी बात होती है, मेरी बुआ जी कह रही थी। आहान जो कहते हैं, या तो तुम देखो या तो वो सीन्स मैं खुद यहाँ पर क्रिएट करना शुरू कर दूंगा। आहान ने ये थोड़ा सख्त लहजे में बोला था। शेजल जो आहान की तरफ देखते हुए कहती है, क्या सच में? आहान जो कहते हैं, आई प्रॉमिस। शेजल तुरंत ही ज़बरदस्ती अपने मुंह को दोबारा से टीवी की तरफ कर लेती है और अपनी आंखों को छोटा छोटा करके देखने लगती है। वो रह रह करके अपनी आंखों को अपने हाथ से बंद भी कर ले रही थी। आहान जो कहते हैं, अभी तो ये शुरुआत है, इसे सॉफ्ट रोमांस कहते हैं। शेजल जो कहती है, जो भी कहते हैं अच्छा नहीं है। आहान जो कहते हैं, इतने में ही घबरा गई। शेजल जो कहती है, हाँ ये तो बिल्कुल अच्छी मूवी नहीं, हटाइए इसको। आहान जो कहते हैं, अरे नहीं अभी तो आगे और मज़ा आएगा। शेजल जो कहती है, प्लीज़ इसको हटाइए, अच्छा नहीं है। उन लोग की सॉफ्ट इंटीमेसी अब साफ साफ शेजल को नजर आ रही थी, जिसकी वजह से शेजल बार बार अपनी आंखों पर हाथ रख ले रही थी। शेजल इस तरह से कभी भी कोई भी मूवीज़ नहीं देखी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शर्माना शुरू कर दी थी और उसकी हार्ट रेट भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। आहान जैसे कहते हैं, अच्छा रुको, और वो रिमोट लेकर के टीवी को पॉज कर देते हैं और शेजल से कहते हैं, क्या हो गया? शेजल जो कहती है, ये अच्छी नहीं है, मैं कैसे कपड़े भी नहीं पहन लोगों ने, इसको बंद करिए, गंदा लग रहा है मुझे। आहान जो कहते हैं, तो क्या करें हम? शेजल जो कहती है, डोरेमोन देखते ना प्लीज़, वो बहुत अच्छा है, उसमें मज़ा भी आता है और हंसी भी आती है। आहान जो कहते हैं, शेजल जो कहती है, देखिए इतना देर तक मैंने आपकी मर्ज़ी का देखा, अब मेरी मर्ज़ी। आहान जो कहते हैं, मैं काफ़ी अच्छे मूड में हूँ शेजल, और तुम मेरा मूड बहुत बुरी तरह से रुइन कर रही हो। शेजल जो हल्का हल्का आहान से दूर जाने की कोशिश करते हुए कहती है, देखिए मुझे नहीं पता आप किस तरह की बातें कर रहे, प्लीज़ मुझे मूवी नहीं देखना। आहान जो कहते हैं, आई अंडरस्टैंड कि तुमने इस तरह की मूवी कभी नहीं देखी है, इसलिए मैं इसे हाफ पर ही छोड़ रहा हूँ, अगला पार्ट हम कल देखेंगे, ठीक है? शेजल जो कहती है, हाँ थैंक गॉड। आहान जो कहते हैं, पर जितना इन लोगों ने अभी अभी किया है उतना तो हम कर सकते हैं ना? शेजल जो कहती है, क्या? और वो तुरंत ही आहान के हाथों को अपने कमर से हटाते हुए कहती है, छोड़िए, ये सब मैं नहीं करूँगी, छी। आहान जो कहते हैं, अरे अभी तुमने पूरा देखा कहाँ है? शेजल जो कहती है, देख लिया मैंने, वो उसके कपड़े उतार रहा था, मैं ये सब नहीं, प्लीज़ छोड़िए मुझे। आहान हंसते हुए कहते हैं, अरे तुम तो इतना ज़्यादा डरने लगी शेजल। शेजल जी कहती है, हाँ मुझे डर लग रहा है, आप छोड़िए मुझे। आहान जो अपना हाथ उसके कमर से हटाते हुए कहते हैं, जाओ। शेजल जैसे ही आहान के हाथों से रिहा पाई थी, वो जल्दी जल्दी अपने श्रग को हल्का सा ऊपर उठाती है और भागते हुए बेड से उठ करके नीचे आ जाती है। आहान जो कहते हैं, कहाँ जाओगे अब? शेजल जी कहती है, क्या मतलब, मैं बालकनी में जा रही हूँ। आहान भी उसके पीछे दौड़ जाते हैं और वहीं शेजल को पकड़ते हुए कहते हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम बालकनी में जा कर के मुझसे बच जाओगी? शेजल जी कहती है, आप ये मेरी बात समझ नहीं रहे, मुझे डर लग रहा है। आहान जो कहते हैं, शेजल इसे डर नहीं कहते, नर्वसनेस कहते हैं, तुम नर्वस हो रही हो, डर नहीं रही हो। शेजल जी कहती है, दोनों एक ही बात होती है, पता नहीं ये सब क्या दिखा दिया, मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया आपने। आहान जो कहते हैं, अच्छा छोड़ो, उस बारे में बात नहीं करते हम, ठीक है? शेजल जी कहती है, हाँ मुझे बात करनी भी नहीं है,
आहन जो शेजल का चेहरा बालकनी की तरफ मोड़ देते हैं और वहीं उसे रेलिंग के पास खड़ा करते हुए और उसके पीछे आते हुए उसके कमर को हक करते हुए कहते हैं, महसूस करो इस प्यारे प्यारे नेचर को अपने ऊपर। शेजल जो अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, कितनी ठंडी हवा चल रही है। आहन जो कहते हैं, अच्छा लग रहा है ना। शेजल जो कहती है, बहुत अच्छा लग रहा है। आहन जो कहते हैं, और अब कैसा लग रहा है। आहन जो धीरे धीरे शेजल के पेट के पास अपने हाथों को सहला रहे थे, वहीं धीरे धीरे वो शक को भी अपने हाथों से खोल देते हैं और जैसे ही उसके नोट को आहन ने खोला था, शेजल का शक पूरी तरह से साइड हो जाता है और आहन अपने एक हाथों को शेजल के थाई के पास ले आकर के धीरे धीरे घुमाने लगते हैं, जिससे शेजल उसे थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही थी। आहन जो कहते हैं, बताओ कैसा लग रहा है। शेजल जो कहती है, थोड़ी थोड़ी गुदगुदी सी हो रही है। आहन जो कहते हैं, अच्छा सर गुदगुदी हो रही है या कुछ और हो रहा है। आहन का इस तरह का सवाल शेजल को थोड़ा परेशान कर रहा था और वो कुछ गहराई में सोचते हुए कहती है, गुदगुदी के साथ अच्छा भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है आप इस तरह से करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे मज़ा आ रहा है। आहन जो कहते हैं, अच्छा लग रहा है ना। शेजल जो कहती है, हाँ आप इतना प्यार से टच कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। आहन जो कहते हैं, अब मेरे होठों को महसूस करो अपने ऊपर। और ये बोलते हुए उसके कान के पास आकर के धीरे से अपने होठों को उसके ईयरलोब पर टच कराते हैं और फिर उसके गालों को और उसकी गर्दन को अपने होठों से ही रब करने लगते हैं। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ आहन की गरम गरम सांसें शेजल के चेहरे पर मिक्स हो रही थी। शेजल जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके धीरे से अपने दिल पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, अजीब सा लग रहा है। आहन जो कहते हैं, कैसा अजीब, मन कर रहा है कि और करूं। शेजल जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ अच्छा लग रहा है। आहन जो कहते हैं, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं शेजल। और फिर वो जानबूझ करके शेजल से पूछते हैं, अब आगे क्या करूं। शेजल झटके से आहन की तरफ मुड़ती है और आहन की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता पर अब जो करें अच्छा लग रहा है। आहन जो शेजल की कमर के पास आकर के धीरे से अपने हाथ को पकड़ते हैं और उसे झटके से अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, तो आगे क्या करना है। शेजल जो कहती है, आप जो चाहें। आहन जो से कहते हैं, आर यू श्योर, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। शेजल जो धीरे धीरे अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, और वो अपनी आंखों को भी हल्का हल्का बंद कर ली थी। आहन जो उसके गाल के पास आकर के उसे ज़ोर से किस करते हुए कहते हैं, आई लव यू। जैसे ही शेजल आहन की आवाज़ सुनती है और आहन के टोन में एकदम से चेंज देखती है, वो एकदम से अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, यही करना था। आहन जो कहते हैं, तो नॉटी लड़की, तुम्हें क्या करना था मेरे साथ। शेजल जो कहती है, कुछ नहीं, मुझे क्या करना होगा। आहन जो कहते हैं, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी बदली बदली सी लग रही है शेजल। शेजल जो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गला खराब हो गया होगा। आहन जो कहते हैं, तो मज़ा आया तुम्हें। शेजल जो कहती है, मुझे सोना है। जैसे ही शेजल ये बोल करके अंदर की तरफ बढ़ती, आहन जो से कहते हैं, ऐसे कैसे सोना है, अभी तो कह रही थी कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। शेजल जो कहती है, वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। आहन जो कहते हैं, ऐसे ही बोल रही थी। और ये बोल करके उसकी कलाई को ज़ोर से मरोड़ते हैं और उसकी कलाई को उसके ठीक बैक के पास ले आते हुए उसके गर्दन पर अपने हाथ को फेरते हुए कहते हैं, आगे के सेशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे मुझे तुम्हें रोमांस भी तो पढ़ाना पड़ेगा ना, इसका भी एक सब्जेक्ट बनाते हैं, स्टेप देखेंगे और उसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। शेजल जो कहती है, दोबारा से वो मूवी नहीं देखूंगी मैं। आहन जो कहते हैं, शुक्र मनाओ कि मैं मूवी देख करके ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपना दिमाग लगाया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी मुझे। वहीं अब लगभग 12 बज चुका था और पार्थिक इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था। वो तुरंत ही आयु को कॉल करना शुरू कर देता है। आयु जो दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते हुए कहती है, मैंने मना किया था ना, 12 बजे फ़ोन नहीं करना था, सो रही थी मैं। पार्थिक जो कहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माय जान, हैप्पी बर्थडे टू यू। आयुषी जो उसकी आवाज़ सुनते हुए कहती है, यार तुमने तो पूरा दिन बना दिया मेरा, थैंक यू। पार्थिव जो कहता है, अब जल्दी से किस्सी दे दो। जैसे ही आयुषी सुनती है, वो ज़ोर से अपने फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहती है, चुप रहो। पार्थिव एकदम से अपने कान से फ़ोन हटाते हुए कहता है, वाह क्या रिटर्न गिफ्ट दिया इसने मुझे।
और वो आयुष से बात करते हुए कहता है, अच्छा सुनो, वीडियो कॉल करो ना। आयुषी जी कहती है, पागल हो गए हो क्या, इस वक्त अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं। पार्थिव जो कहता है, तुम तो मुझे सोते जागते उठते बैठते हर तरह से अच्छी लगती हो, कर भी दो, अब इतना भी ना सताओ। आयुषी जी कहती है, नहीं करना है, प्लीज़ सुबह आकर के मिल लेना। पार्थिव जो कहता है, अच्छा हाँ, सुबह मैं ही तुम्हें पिक करूँगा, बता दे रहा हूँ, बस से जाने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज। आयुषी जी कहती है, कौन सा कॉलेज, कल तो छुट्टी है बुद्धू। पार्थिव जो कहता है, अरे तो मैं झूठ बोलने वाला हूँ ना घर पर कि हमारा कॉलेज है, और तुम्हें बोलना ठीक है, उसके बाद से हम घूमने चलेंगे। जैसे ही आयुषी सुनती है वो कहती है, हाँ तुम्हारी यह प्लानिंग है, झूठे गंदे मक्कार। पार्थिव जो कहता है, अरे यार प्लीज़ यार, अभी तो एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर उसमें टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा, तुमसे पता नहीं ज़्यादा बात भी कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी घूम लेते हैं, और कल तो तुम्हारा बर्थडे भी है ना। आयुषी जी कहती है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं घर वालों से झूठ नहीं बोलूँगी, मामा बहुत स्ट्रिक्ट है। पार्थिव जो कहता है, अरे मैं तुम्हारी मम्मा को भी मना लूँगा, तुम्हारे डैड को भी मना लूँगा, और तुम्हारी वो, और फिर वो कुछ याद करते हुए कहता है, वो छोटी चिंकू जैसी लड़की वो क्या है तुम्हारी। जैसे ही पार्थिव ने बोला था, आयुषी हंसते हुए कहती है, वो मेरी छोटी बहन है, क्यूट है ना। पार्थिव जो कहता है, क्यूट, बहुत ज़्यादा बोलती है, उसके लिए तो मैं अलग से चॉकलेट लेकर आऊँगा मिर्चा भर करके। आयुषी जैसे ही सुनती है वो गुस्साते हुए कहती है, ओए वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, इस तरह से मत बोलना, बहुत प्यार करती है वो मुझे। पार्थिव जो कहता है, ठीक है फिर उसको भी सेट कर लूँगा। आयुषी जो हैरान होते हुए पूछती है, सेट कर लूँगा, क्या मतलब है तुम्हारा। पार्थिव जो कहता है, अरे मेरी साली जी हैं, अगर वो सपोर्ट में रहेंगी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे घर वालों से रिश्ता मांगना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आयुषी जी कहती है, एक बात बताऊँ तुम्हें। पार्थिव जो कहता है, जी आप 100 बात बताइए, मैं सुनने के लिए हाजिर हूँ। आयुषी जी कहती है, मेरे घर वाले जब से सुने हैं ना कि मैं तुमसे बात करती हूँ, वो लोग ना। पार्थिव जो कहता है, वो लोग क्या मना कर रहे हैं। देखो अगर मना भी करेंगे ना तो मैं तुमसे बात के बिना रह नहीं पाऊंगा। अगर तुमने ये बोला कि हम बात नहीं करने वाले, हम कॉल पे बात नहीं कर सकते, हम मिल नहीं सकते, प्लीज़ मत बोलना। आयुषी कहती है, ओए ड्रामा क्वीन, बात तो सुन। पार्थिव जी कहता है, हाँ हाँ बोलो बोलो। आयुषी जी कहती है, वो लोग ना तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसे पार्थिव ये सुनता है वो एकदम से अपनी जगह से कूदता है और ज़ोर से बेड पर ही नाचते हुए कहता है, क्या क्या मतलब मुझसे मिलना चाहते हैं। और ये बोलते बोलते वो डांस भी किया जा रहा था। आयुषी जी कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे हो, मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उन्हें तुम पसंद नहीं आया तो फिर देख लेना। पार्थिव जो कहता है, अरे फिर तो तुम रहने ही दो, कल तो डायरेक्टली शेरवानी पहन कर आऊँगा मैं। आयुषी जी कहती है, पागलों वाली हरकत मत कर देना कोई, वरना जूते मारकर भगाएंगे तुमको। पार्थिव जो कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, अपना हीरा है ना छोटू बॉस, वो सबसे गा देगा, और वैसे भी लड़की पटाने के मामले ना वो काफ़ी तेज़ है। जैसे आयुषी सुनती है वो कहती है, क्या मतलब तुमने भी उसका हेल्प लेकर के मुझे पटाया है। पार्थिव जो कहता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें। आयुषी जी कहती है, मुझे तुम्हारी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पार्थिव जो कहता है, अरे जान गुस्सा नहीं करो, तुम्हारा बर्थडे है। अच्छा वैसे कितने साल की हो गई। आयुषी जी कहती है, 20 कंप्लीट। पार्थिव जो कहता है, ओह मतलब 20 कंप्लीट, 21 के बाद शादी हो सकता है, तो ठीक है, इस बार इंटर्नशिप हो जाएगा, फिर तुम्हारा अगले साल फाइनल ईयर रहेगा, फाइनल ईयर करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, शादी। जैसे आयुषी सुनती है वो हंसते हुए कहती है, इतनी जल्दी शादी। पार्थिव जो कहता है, मुझे करनी है तुमसे शादी, मैं ना अकेला अकेले सोते सोते बोर हो गया हूँ। आयुषी जो कहती है, छी नौटी, इस तरह की बातें नहीं करते, अभी हम बच्चे हैं। पार्थिव जो कहता है, उस हिसाब से तो भाभी हम दोनों से छोटी हैं तो फिर भाइयों के साथ क्या करते होंगे बेचारे। मुझे लगता है ना कि उनके 21 होने का बेचारे बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। आयुषी जो कहती है, भाभी अभी 21 की नहीं है। पार्थिव जो कहता है, अरे नहीं, वो तो अभी शायद तुम्हारे एज की हैं, वो 19 का कंप्लीट होगा, पता नहीं कब होगा, मुझे पता नहीं है। आयुषी जो कहती है, इतनी छोटी लड़की से, और भैया तो काफ़ी बड़े हैं ना। पार्थिव जो कहता है, भाई की उम्र 28 है। आयुषी कहती है, ओह माय गॉड, इतना डिफरेंस, एक 19 और दूसरा 28। पार्थिव जो कहता है, कितना अच्छा लगता होगा, इसलिए तो भाई बच्चे की तरह प्यार करते हैं भाभी को। सच कहूँ ना तो इस मामले में भाई से इंस्पायर्ड हूँ मैं। पता नहीं तो मैं उतना प्यार कर पाऊँगा या नहीं, पर कोशिश करूँगा कि जिस तरह से भाई भाभी को संभाल कर रखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह मैं भी तुम्हारी केयर करूँ। आयुषी जी कहती है, अच्छा और मुझे तंग मत करो, मुझे सोना भी है,
अभी तो मेरे ख्वाबों में आ रहे थे। पार्थिव जो कहता है क्या कर रहा था मैं? आयुष जो कहती है तंग कर रहे थे मुझे हमेशा की तरह एज यूजुअल। पार्थिव जो कहता है बंद भी करो मेरे साथ, इस तरह से मजाक मत क्या करो। अच्छा सुनो, कल आऊँगा ना तुमसे मिलने, मिलोगे ना? आयुष जो कहती है हाँ मिलूंगी यार। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी घर आ जाना, वो छोटी सी पार्टी है। पार्थिव जो कहता है अरे वाह बढ़िया है, तुम्हारे घर वालों से भी मिल लूँगा। आयुष जी कहती है और हाँ अच्छे से कपड़े पहन कर आना, और हाँ ये बाल जो तुम ऐसे खड़े करके सेट कर लेते हो ना वो सब मत करना, बिल्कुल जेन्युइन बन करके आना, ऐसा लगना चाहिए कि मिस्टर आहान खुराना के भाई हो। पार्थिव जो कहता है तुम टेंशन मत लो, कल मैं बिल्कुल अलग रूप लेकर आऊँगा और तुम्हें बहुत पसंद आऊँगा। आयुष जी कहती है मुझे पसंद आ चुके हो, घर वालों को भी पसंद आ जाना, चलो बाय, अब रखती हूँ बाय। और ये बोल करके वो तुरंत ही फ़ोन को कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ श्रेजल जो कि हान से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है मैं चली सोने, और ये बोलकर वो जल्दी जल्दी आती है और बेड पर आकर के लेट जाती है। आहान भी उसके पास आते हुए कहते हैं तुम्हारा मूड कुछ अलग कह रहा है, आर यू श्योर कि तुम सो पाओगे? श्रेजल जो कहती है मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, सोने दीजिए मुझे। आहान जो कहते हैं चलो ठीक है सो जाओ, गुड नाइट। मगर श्रेजल अनजाने में ही आहान से थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ गई थी, जिसकी वजह से वो उसका जवाब भी नहीं देती और बस अपने मुंह पर पिलो रख करके सो जाती है। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या होगा जब धर्म जी को पता चलेगा कि उनकी वाइफ और साथ ही उनकी वाइफ की पूरी फैमिली अब खत्म हो चुकी है। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए सोल्ट डबल बॉस, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।